लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया पे मानी एक जंग छिड़ गई है। और वो जंग है क्या? जंग यह है कि साहब, ये तालिबान वाले जिनके लिए हम दुनिया से लड़ रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि साहब तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, इनको मान्यता दो, वहां पे भूखमरी हो रही है, लोग ठंड से मर रहे हैं, विंटर्स आ गए हैं, सर्दियां आ गई हैं, हमारा प्रधानमंत्री सबसे जाके हाथ फैला रहा है, दामन फैला रहा है, ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये हमें तालिबान वाले आंखें दिखा रहे हैं। यही तालिबान वाले जिनके लिए पाकिस्तान जाके भीख मांगता है, पाकिस्तानी आर्मी को आंखें दिखा रहे हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों। सरहदी मलगरी में तफरीक आपने वीडियो देखा दोस्तों? इस वीडियो में जो तालिबान वाले हैं वो मना कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज को कह रहे हैं कि तुम यहां पे तारबंदी नहीं कर सकते, फेंस नहीं कर सकते। ये कहानी है ड्यूरन लाइन की। ड्यूरन लाइन है बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तकरीबन 2600-2700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर है। ड्यूरन लाइन जो है यह बन गई है पाकिस्तान के गले की हड्डी। इसके पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं और इस बहस में आपको आगे जोड़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह समझाऊं दोस्तों कि यह जो ड्यूरन लाइन है, इसकी कहानी क्या है, इसका माजी क्या है, इसका पास्ट क्या है, इसका अतीत क्या है। बात है 1893 की, 1893 की। मोर्टाइमर ड्यूरंड एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट, जिसको सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद यह बोला गया कि भाई तुम भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनाओ। तब पाकिस्तान तो था नहीं। पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 में बना। 1947 में पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को। उसके पहले देयर वाज नो पाकिस्तान। तो इन्होंने ये बॉर्डर बनाया। क्यों बनाया? एक तो एरिया क्लियर हो जाए, अफगानों के साथ लड़ाई ना हो, और दूसरा ऊपर रशिया। अगर आप मैप देखेंगे, मैप देखिए आप दोस्तों, इस मैप में आपको यह दिखेगा कि किस तरीके से ऊपर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, उज्बेकिस्तान, ये सब स्थान ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर है। और अगर यह डिमार्केशन नहीं रहता तो इंडिया का बॉर्डर डायरेक्टली रशिया के साथ मिलता। यह अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो यह लग रहा था कि साहब हमारा जो राज है यहां पे, ये तो अगले 1000 साल तक चलेगा। उस समय तो अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि 1947 में भाग जाएंगे यहां से वो। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने बोला कि ड्यूरन लाइन बनाओ। मोर्टाइमर ड्यूरन को काम दिया, उसने टक 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 अपनी लाइन बनाई, भाई पूरा मामला उसने खत्म कर दिया। अब अफगानों को यह बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अफगान जो एक कल्चर है वो कबीलों पे बेस्ड है, वो ट्राइब्स पे बेस्ड है। अब आधा कबीला इधर, आधा इधर। आज भी ये जो टीस है ना, ये जो परेशानी है, ये पठानों के दिल में है। वो जो एरिया था, विवादित एरिया, वो पूरा का पूरा चला गया पाकिस्तान में। और ये जो ड्यूरन लाइन है, इसको कोई भी अफगान नहीं मानता। ये सिर्फ दोस्तों बात तालिबान की नहीं है। कहीं आप सोचेंगे साहब ये तालिबान वाला मामला है और तालिबान एग्रेसिव हो रहा है, तालिबान हथियार दिखा रहा है, रॉकेट लॉन्चर दिखा रहा है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना। ये चाहे उनका शाह था, जो राजा था अफगानिस्तान का, अगर हम उस राजे की बात करें, उसने भी नहीं माना। उसके बाद जो प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह आया, जो कि सोवियत रूस की कठपुतली था, उसने भी नहीं माना। दोस्तों, यह अशरफ गनी ने नहीं माना, यह किसी ने नहीं माना। तालिबान का तो सवाल ही नहीं उठता। तालिबान ने इतना जरूर करा कि तालिबान ने नहीं माना पे नहीं रुके, तालिबान ने हथियार उठा लिया, क्योंकि उनकी आदत है हर बात पे हथियार उठा लेते हैं। उन्होंने हथियार उठा लिया। और वो तालिबान जिसके लिए पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया भर में घूमता है, उसने अपनी राइफल
पाकिस्तान के सीने पे तान दी। और ये आजकल वहां पे बातें जोर पकड़ रही हैं। अफगान नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, नहीं मानते। अब मैं आपको बताता हूं, उनके लिए बहुत इमोशनल चीज है एक, अफगानों के लिए ड्यूरेंट लाइन। आप हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे कहता हूं, क्या आप कभी मान सकते हैं कि जो कश्मीर है, आपसे पूछ रहा हूं कि जो कश्मीर है, क्या आप मान सकते हैं कि कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा? आप सपने में नहीं सोचेंगे। एज एन इंडियन आप सपने में नहीं सोचेंगे। उसी तरीके से ये टीस जो है, ये परेशानी है, ये जो घाव है, ये अफगान दिलों को ये कुरेदते रहते हैं। जब भी वो मैप देखते हैं, ड्यूरेंट लाइन देखते हैं, उनको लगता है हमारा इलाका है, हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन ले ली। और ये जो लड़ाई है, ये बहुत पुरानी है। इस लड़ाई को 125 साल हो गए। अब कौन सा एरिया क्लेम करते हैं अफगान, मैं आपको दिखाता हूं मैप के द्वारा। दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है मरगला हिल्स का। ये मरगला हिल्स का एरिया देखिए आप। मरगला हिल्स का एरिया है ये। मरगला हिल्स आपको पता क्या है? जहां पे पाकिस्तान की राजधानी है ना दोस्तों, इस्लामाबाद। मरगला हिल्स बिल्कुल इस्लामाबाद के बाहर हैं। अगर आप मरगला हिल्स पर खड़े हो जाएं ऊपर किसी भी चोटी में, आपको साफ सीधा नीचे से इस्लामाबाद दिखेगा। वो मरगला हिल्स तक का एरिया क्लेम करते हैं। अब इसमें बात यह हो गई कि मरगला हिल्स का तो एरिया क्लेम करा इन लोगों ने, यानी कि अफगान ये बोलते हैं कि साहब ये पूरा एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हमारा एरिया है। और सिर्फ ये एरिया नहीं, आपको पता है बलोचिस्तान है, नाम उसका बलोचिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान है, मैं पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बलोचिस्तान ईरान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान है, उसमें जो पश्तून पॉपुलेशन है, यानी कि पठान मूल की पॉपुलेशन बलूचिस्तान के अंदर, वो 65% है, 65%। यानी कि बलूचिस्तान में बलोच खुद माइनॉरिटी है। अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि सबको कंट्रोल कैसे करें। एक तरफ मंजूर पश्तीन, ये सब नाम आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के लिए आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है। पाकिस्तानी लगातार कहते हैं मेजर साहब आपको पता नहीं, मेजर को तुम्हारे मुल्क के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। ये समझ लो पहली बात, ठीक है। एक तरफ मंजूर पश्तीन है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये लड़का सा जो है ये मंजूर पश्तीन है। इसकी एक पार्टी है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इसने पाकिस्तानी सरकार की गर्दन यहां से पकड़ी हुई है। सांप सूंघ गया पाकिस्तानी सरकार को और पाकिस्तानी फौज को। और इस लड़के ने हथियार नहीं उठाए। इस लड़के के जो फॉलोअर्स हैं मंजूर पश्तीन के, उन्होंने भी हथियार नहीं उठाए। और लगातार दर लगातार पाकिस्तानी फौज और आईएसआई पठानों को धक्का दे रही है। मंजूर पश्तीन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पठान है, उसको धक्का दे रही है। उसके परिवार को मारा, किसी को उठा के ले गए, औरतों के साथ बदतमीजी करी। ये सब पाकिस्तानी फौज का पुराना तरीका है कंट्रोल में रखने का। अभी तक वो चुपचाप हैं। जिस दिन पठान ने हथियार उठा लिए, पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं जिस दिन पठान ने हथियार उठा लिए, क्योंकि अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान में पठानों ने हथियार उठा लिए हैं और अब वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। इसमें एक और प्लेयर है दोस्तों, इसमें एक और खिलाड़ी बीच में आता है। वो खिलाड़ी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये लोग कौन है? ये भी तालिबान का हिस्सा है, ये भी तालिबान का हिस्सा है दोस्तों। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, पाकिस्तान के संविधान को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं जो पाकिस्तानी सरकार है वो इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रही, इनको अच्छा मुसलमान हम बनाएंगे और हम इनको इस्लाम सिखाएंगे, जरा करारा वाला, बढ़िया वाला, हमारा वाला। तो वो पाकिस्तानी आर्मी को रोज अटैक करते रहते हैं, रोज मारते रहते हैं पाकिस्तानी फौजी। मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा 15 अगस्त। जब भारत 15 अगस्त को अपनी आजादी मना रहा था इस साल, उस वक्त अफगान तालिबान काबुल के अंदर घुस गया। अफगान सरकार भाग गई, उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया। आपको सब स्टोरी पता है, दोबारा रिपीट करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या मजे की बात दोस्तों कि इमरान खान आए। इमरान खान, वही अपने इमरान भाई, वो पहुंच गए और उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी, जरा देखिए। जब आप ज़ेदी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें,
असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। सुना आपने इमरान खान की स्पीच? ये मुबारकबाद दे रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, जहनी आजादी की बात करी है, गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात इमरान खान ने लंबा चौड़ा फेंका। इमरान खान ने, जैसे इमरान खान की आदत है, उस अमेरिका के खिलाफ स्पीच दी जिससे अरबों अरबों डॉलर पाकिस्तान लेता था, जिसकी खैरात पे पाकिस्तान पलता था, आज भी पल रहा है। चाहे वो अमेरिका से डायरेक्टली नहीं ले रहा, आईएमएफ से ले रहा है ये सारे डिपार्टमेंट अमेरिका की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्या हुआ है कि इमरान खान ने बधाई दे दी और पाकिस्तान में खुशी की लहर। आपको पता ही होगा सोशल मीडिया में, अरे इंडिया को निकाल दिया, $3 बिलियन की, 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब गई। यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्पोक्स पर्सन थी, एक लेडी, एक महिला ने यहां तक कह दिया कि हमें अब तालिबान जो हैं कश्मीर लेके देंगे। देखिए अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये देखिए, इतनी मोहब्बत, इतनी इश्क, इतना प्यार तालिबान के लिए। इमरान खान बावला हो रहा है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बावले हो रहे हैं। बस अब तो श्रीनगर ऐसे ही टहलते टहलते चले जाएंगे। पठानों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे हैं। इन्होंने अपना आईएसआई का चीफ जनरल फैज हमीद काबुल भेजा, पठान चुप रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, शांति एकदम। आज की तारीख में दोस्तों, मैं आपको पूछता हूं, कभी आप लोग सब अखबार पढ़ते हैं, सब न्यूज पढ़ते हैं, आप बताइए, आपने कभी सुना है किसी तालिबान वाले ने बोला हो कि हमें पैसा दे दो? तालिबान ने बोला है हमें भीख दे दो? बिल्कुल नहीं। तालिबान ने भीख नहीं मांगी। तालिबान ने सिर्फ यह बोला कि हमारे जो 9.5 अरब डॉलर हैं, 9.5 अरब डॉलर जो अमेरिका ने रोक रखे हैं, वो कहते हैं हमारे हक का पैसा हमें दे दो। वो बात अलग है कि वो अमेरिका का ही पैसा है जो अमेरिका ने रोक के रखा है, लेकिन तालिबान ने कहीं किसी से कुछ मांगा नहीं। तो आज तक तालिबान को यह समझ में नहीं आया कि भूखे हम मर रहे हैं लेकिन हमने भीख नहीं मांगी। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे लिए क्यों भीख मांग रहा है? यही भीख मांगने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा समिट बुलाया इस्लामाबाद और सबसे भीख मांगने की कोशिश करी। वो तो सऊदी ने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया उनको, 200, 300, 400 मिलियन डॉलर के तकरीबन, जितना भी बनता है, कैलकुलेशन मुझे नहीं पता। सऊदी ने कुछ पैसा दे दिया, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ। तो दोस्तों, यहां पे ये बात आप देखिए कि किस तरीके से तालिबान जब घुसा काबुल में, तो किस तरीके से इमरान खान ने जश्न मनाया। पूरे 22-23 करोड़ पाकिस्तानी कौम जो थी उसने जश्न मनाया। पागल हो गए साहब, पागल हो गए कि एक ही दिन दिवाली भी आ गई और ईद भी आ गई। भंगड़े डाल रहे हैं सड़क पे कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। मैंने तब भी बोला था, मैंने बोला तालिबान आ गया है, तुम लोगों के नाक से खून निकलेगा। तुम माइंड करना, मेरी बात याद रखना जो मैं तुमसे कह रहा हूं। माइंड माई वर्ड्स। तुम्हें बहुत धिक्कार है मेजर साहब, आपके तो देश के 3 अरब डॉलर घुस गए, बिल्कुल लाइन पे ले आए आपको। अब तालिबान हमारे भाई हैं। मेरे लफ्ज याद हैं आप लोगों को, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जो कह रहे थे ना कि ये हो जाएगा, हम तीर मार देंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। तुम कश्मीर लो ना लो, वो तो ख्वाब है तुम्हारा, ख्वाब ही रहेगा, लेकिन ये तालिबान वाले अपना इलाका तुमसे ले लेंगे। खबर ये मिली है दोस्तों, इसका वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे फोन करके बता रहे हैं कि 2-3 ऐसी भी पोस्ट हैं, ऐसी पोस्ट्स हैं पाकिस्तानी फौज की जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अगर मेरे पास वीडियो आएगा तो मैं दूसरा वीडियो बना के आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा। अभी मेरे पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से 2-3 फोन कॉल मुझे आ गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से भाग खड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर तालिबान आ गए रॉकेट वॉकेट लॉन्चर लेके और AK-47 लेके, उन्होंने फायरिंग वायरिंग कर दी, भगा दिया। एक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक चल रहा है अफगान तालिबान का, जो कि अभी तालिबान के हिसाब से बड़ा तमीज से पेश आ रहे हैं इनसे, पर दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोस्ट ठोक रही है, रोस्ट ठोक रही है।
जो जिहादी पाकिस्तान ने बनाए थे, ये ठीक है, इंडिया की रा की साजिश है, इंडिया के सब साजिशें हैं इनके खिलाफ होती हैं, दुनिया के सबसे मासूम लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि भाई ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि ये इनको कुछ नहीं पता, ये इतने इनोसेंट हैं भाई, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, सब इनके खिलाफ साजिश करते हैं दिन रात सब। मोदी जी का कुछ काम नहीं है, ठीक है, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, ये जितने भी लोग हैं, एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, इनका दिन भर का कुछ काम नहीं है। ये अपना ऑफिस छोड़ के कमरे में बैठते हैं, लाइट लो करते हैं, बोलते हैं आओ आज हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, आओ। क्या क्या साजिश हुई बताओ, बस ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज थिंक लाइक दैट। तो दोस्तों ये वहां पे चल रहा है, एक तरफ तहरीक तालिबान ठोक रहा है, एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है। वहां पे जो पश्तून हैं, जो उनकी डेमोक्रेसी की एक मूवमेंट चल रही है, शांत चुपचाप। और यहां पे अब धीरे 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 पाकिस्तानियों को यह बात समझ में आ रही है कि जो हम बावले हो रहे थे ना अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जो हम बिल्कुल पागल हो रहे थे कि अब तो इंडिया का हमने पैसा, इंडिया वापस घुस गया अफगानिस्तान में, इंडिया वापस अफगानिस्तान में घुस गया। और इस बार ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ये फिर पाकिस्तानी उछलेंगे नीचे कमेंट्स में, आप देखिएगा जब मैं यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करूंगा, इसमें पाकिस्तानी फिर कमेंट्स में गंदे डालेंगे, लेकिन सब नहीं, कुछ कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस बार जब इंडिया अफगानिस्तान में घुसेगा तो पाकिस्तान बाहर होगा, क्योंकि पहली बार तालिबान और इंडिया, चाहे हमारे कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हमारे नजरिए ना मिलते हों, जो तालिबान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है इंडिया को ना पसंद आता हो, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तालिबान को ना पसंद आता हो, लेकिन एक बात में दोनों इंडिया और तालिबान एक तरफ खड़े हुए, एक सिंगल बात पे, कि इस पूरे मामले में जो विलन है ना, विलन पाकिस्तान है। अब देखिए दोस्तों, ये सब जो पूरी बात है कि अफगान तालिबान बॉर्डर पे आ गए, इन्होंने बॉर्डर के फेंस उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया लोगों ने। जो ड्यूरन लाइन में फेंस लगाए थे उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। 90% इन्होंने फेंसिंग कर दी थी पाकिस्तानियों ने, जो 10% नहीं कर पाए थे वहां पे करने नहीं दे रहे और बाकी जगह से उखाड़ के फेंक रहे हैं। पाकिस्तानी पोस्ट पे अटैक हो रहा है और लगातार पाकिस्तानी पोस्ट पे वहां पे अटैक हो रहा है। आखिरी एक और चीज बताता हूं, बड़ी मजेदार है। ये अक्सर पाकिस्तानी कहते थे ना कि यार ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको तो इंडिया की एजेंसी रा सपोर्ट करती है, रा सपोर्ट करती है इसको, और दुनिया इंडिया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में एक ई होता है भगवान के लिए, 15 ई नहीं होते, मार्केट है। इसलिए भारत को अब इनको भी मार्केट और रा का पूरा पता लग गया, और साजिश का भी पता लग गया, और जसूस का भी पता लग गया इन लोगों को। जो कहता है ना इंडिया के जसूस वहां पे बैठे हैं, भाई ऐसा है कि तालिबान, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं, दे आर वन एंड द सेम। और ये इनके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बताया था, लेकिन इमरान खान को बुद्धि तो आराम से आती नहीं है। दैट मैन इज स्टोन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। आफ्टर 7 o'clock he's out like a light, and all his foreign policy statements are after 7 o'clock under the influence of drugs. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान सफर करने वाला है। जो पाकिस्तान सफर हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर करने वाला है, ठीक है ना। वो वाला सफर मत समझिएगा जाने वाला, इंग्लिश वाला सफर करने वाला है वो। और जो भी पाकिस्तान को आज तक लगता था कि तालिबान आ गए, हमारे भाई आ गए, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ना सब लड़ते हुए पाकिस्तानी फौज के, ये वही भाई हैं, सो कॉल्ड, कोट अनकोट। दोस्तों मैं चाहता हूं आप एक और वीडियो देखें जरा, छोटा सा। ये वीडियो है कि पाकिस्तान की जो सेनेट है, उनकी जो असेंबली है, उधर क्या बातें हो रही हैं, और ये जो बुजुर्ग हैं ये क्या कह रहे हैं। कि तालिबान की हम हमायत तो कर रहे हैं, तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट इज द क्विड प्रो को? अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है
तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? समझ लिया आपने? यही बात मैं कह रहा हूं। अगर मैं कहूंगा तो पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा। यही बात पाकिस्तान की सेनेट में हो रही है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बीचों बीच हो रही है कि वो तालिबान जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है, पाकिस्तान पैरवी करता फिर रहा है, वो तालिबान आंखें दिखा रहा है। तो मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात कहता हूं, कभी भी तालिबान ने आपको नहीं बोला, किसी पठान ने आपको यह नहीं बोला कि आप भीख मांगो। वो खुद नहीं मांग रहे, वो खुद भीख नहीं मांग रहे, वो तो लड़ रहे हैं। अगर किसी भी अफगान से पूछो कि पाकिस्तान क्यों भीख मांग रहा है और आप लड़ क्यों रहे हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि साहब जिसको जो काम आता है वो काम कर रहा है, हमें लड़ना आता है हम लड़ रहे हैं, उनको भीख मांगना आता है भीख मांग रहे हैं। आप स्टेटमेंट तो दिखाइए तालिबान की टॉप लीडरशिप का, आप स्टेटमेंट दिखाइए मुझे तालिबान की टॉप लीडरशिप का, जिसमें तालिबान के किसी टॉप लीडर ने बोला हो कि हम पाकिस्तान को यह जिम्मा देते हैं कि आप हमें फॉरेन अफेयर्स में रिप्रेजेंट करिए बाहर, आप हमारे बारे में बात करिए, हमारे बिहाफ पे बात करिए। क्या किसी बोला है? फिर क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? हर जगह जरूरी है जाके जलील होना, दिन रात जलील ख्वार हो रहे हैं, पाकिस्तान का नाम डुबा रहे हैं इमरान खान, हर जगह इनको पैसा दे दो, इनको पैसा दे दो, इनको पैसा दे दो। और इसमें भी चोरी है दोस्तों, इसमें भी लोचा है। भाई अगर आप ये चाहते हैं कि लोग मान्यता प्रदान करें या मान्यता दें, रिकॉग्नाइज करें तालिबान को, आपसे मेरा मतलब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? सबसे पहले पाकिस्तान शुड टेक द लीड एंड पाकिस्तान शुड रिकॉग्नाइज तालिबान एंड टेल द वर्ल्ड कि हमारे मुसलमान भाई हम इनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान करने को तैयार नहीं। बेसिकली मैं आपको बता दूं एंड में 2 मिनट के अंदर कि पाकिस्तान का गेम क्या था। इंडिया वहां से हमारे ऊपर दहशतगर्दी कर रहा है, यह सब पाकिस्तान का झूठ था। असली गेम यह था कि पाकिस्तानियों को यह लगा कि अफगान तालिबान हमारी जेब में है, राइट? और जैसे पूरे पाकिस्तान के हमने 500-500 गज के काट के प्लॉट भेज दिए डिफेंस के एरिया में, डीएचए में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह, उसी तरीके से हम लोग अफगानिस्तान को भी बेच देंगे चीनियों को। तब इन्होंने बात करी कि जो सीपैक है, सीपैक अब अफगानिस्तान से भी लेकर आएंगे, यहां से भी लेकर आएंगे, दुनिया भर का तमाशा। इन्होंने चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को प्रपोजल दिया कि साहब आप चिंता मत करिए, अब तो अफगान तालिबान आ गया है और ये जो अफगान तालिबान वाले हैं ना, ये हमारी जेब के अंदर है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारी जेब के अंदर है। हम बोलेंगे गेट अप, ये खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे सिट डाउन, ये बैठ जाएंगे। ये उन्होंने चाइना को प्रॉमिस करा, चाइना भी झांसे में आ गया, लालच में आ गया। चीन लालची तो होते ही है, ये आ गए झांसे में। अब पता लगा कि ना वो स्टैंड अप कर रहा है, ना वो सिट डाउन कर रहा है, वो बात ही नहीं मान रहा उसकी। अब ये कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया, हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो बड़े इनोसेंट लोग हैं, हमारे खिलाफ साजिश होती रहती है, हमारे खिलाफ इसने भी साजिश करी, उसने भी साजिश करी, तुर्की ने ड्रोन भेज दिए इंडिया को, तुर्की ने भी साजिश करी, रूस ने भी साजिश करी, रूस का प्रेसिडेंट इंडिया क्यों हो गया, उसने भी साजिश करी, और मलेशिया ने भी कश्मीर कहना भूल गए, मलेशिया ने भी साजिश करी है। ये जो 5 स्थान हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब दुनिया भर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, मुस्लिम, इन्होंने भी साजिश करी इंडिया आके। यानी कि दुनिया में सब बुरे हैं, सिर्फ पाकिस्तान अच्छा है। बाकी सब बैठ के अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, देश छोड़ के, सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। यह पाकिस्तान का एक नेशनल नैरेटिव है दोस्तों, और इसी से पक के परेशान होकर तालिबान ने अब पाकिस्तान को दांत दिखाना और आंख दिखाना दोनों शुरू कर दिया है। और मैं आपको यह बात बता रहा हूं, आप मान के चलिएगा, इमरान खान की सरकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमी तो है ही, जो उनके नंबर्स कम हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, वो तो उनके लिए है ही। उसके अलावा एक नेशनल लेवल पे जो दूसरा बड़ा थ्रेट है इकोनॉमी के बाद, वो उनके लिए है पश्तून नेशनलिज्म, जिसमें कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो बिल्कुल पीसफुल है, वो बिल्कुल शांति प्रिय है, वो अमन पसंद लोग हैं, वो मक्खी मारने पे विश्वास नहीं करते, वो चुपचाप बैठे हैं धरने पे, अपना कुछ नहीं करते किसी को। और दूसरी तरफ वही पश्तून आपको मिलेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान में और अफगान तालिबान में, जो कि बात नहीं करते, जो सिर्फ ट्रिगर दबाते हैं। हर किस्म के पश्तून मिलेंगे, और इन सब पश्तूनों के बीच में एक चीज कॉमन है, सब पाकिस्तान से परेशान है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एंड में जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और हम आपके लिए ऐसी क्वालिटी वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।